हरे कृष्णा राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में रमा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। रमा एकादशी का व्रत करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इस एकादशी को किस भक्तगण को विशेष रूप से करना चाहिए। साथ ही जानेंगे रमा एकादशी का पारण का मुहूर्त क्या है और पूजा की विधि क्या होगी। रमा एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तगणों को कौन से विशेष कार्य जरूर ही कर लेने हैं, और जो जन एकादशी का व्रत नहीं कर पाएंगे, चाहे वह कोई भी कारण से हो, उन्हें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे उन्हें भी लाभ की प्राप्ति हो। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएंगी। आइए जानते हैं अब आगे की जानकारी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत की महिमा के बारे में बतलाते हुए युधिष्ठिर को बतलाया था, जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ कर लेता है, उसे राजा के समान इस पृथ्वी पर जीवन की प्राप्ति होती है। संपूर्ण सुखों को भोग करके वह अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करता है और वैकुंठ धाम में जाता है। यदि जघन्य से जघन्य पाप भी हो तो वह भी नाश हो जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तगण मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों के अंदर दिव्य शक्ति का वास होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह एकादशी तो अवश्य ही करनी चाहिए। वैसे भी रमा अर्थात कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यह एकादशी बहुत ही उत्तम मानी जाती है। भगवान श्री हरि को माँ लक्ष्मी बहुत अधिक प्रिय है और जो भक्तगण इस एकादशी का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप तप करते हैं, उन पर कभी किसी भी प्रकार की आर्थिक संकट नहीं आती है। भगवान श्री हरि हर प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। रमा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साल 2024 में रमा एकादशी का आरंभ 27 अक्टूबर की सुबह 5:23 पर होगा एवं इसकी समाप्ति 28 अक्टूबर की सुबह 7:50 पर होगा। हम सभी जानते हैं, हमारे धर्मों में अर्थात कि सनातन धर्म में उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी का व्रत हमें प्राप्त होता है, उन्हीं एकादशी के व्रत को करने की महिमा बतलाई गई है। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो हम सभी एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को करेंगे और दिन सोमवार होगा। अब जानते हैं कि हमें पारण किस प्रकार से करना है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। क्योंकि एकादशी का व्रत जितना अधिक करना लाभप्रद होता है, ठीक उतना ही एकादशी का पारण सही मुहूर्त में करने को बतलाया गया है। यदि आप सही मुहूर्त पर पारण नहीं करते हैं तो इससे आप पर पाप लगता है, आप पर दोष लगता है। इसलिए एकादशी का पारण सही मुहूर्त में करें। एकादशी का पारण 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 5:39 से लेकर के 9:27 तक का है। इसी बीच हमें पारण कर लेना है। अब जान लेते हैं एकादशी के नियम क्या होंगे। जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं, उन सभी को नियम एक दिन पूर्व ही धारण करना होता है, अर्थात कि दशमी तिथि को। दशमी तिथि को सुबह स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं, भगवान सूर्य को जल अर्पण करें और दैनिक पूजा संपन्न कर लें। तत्पश्चात शुद्ध सात्विक भोजन को तैयार करें। उस समय भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र का या फिर उनके नामों का जाप करें। भोजन को शांत भाव से और शुद्ध सात्विक मन से ग्रहण करें। भोजन में मांस, मदिरा,
लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, उड़द की दाल, सेम की फलियां, गोभी, साग, बैंगन, इन चीज़ों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज़ें तामसिक भोजन कहलाती हैं। यदि आप इन भोजन को ग्रहण करते हैं तो इससे तामसिक प्रवृत्ति जन्म लेती है। इसी के लिए इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। शुद्ध सात्विक आहार और विचार के रहने से व्रत भी पूर्ण होता है। संध्या काल के बाद किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन ना करें। यदि आप अस्वस्थ रहते हो तब फल, फूल, दूध, दही, शक्कर या शकरकंद जैसी जो चीज़ें होती हैं इनका सेवन आप कर सकते हैं। 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष की आयु तक शास्त्रों में एकादशी के व्रत को करने की महिमा इन लोगों के लिए बतलाई गई है। यदि आप गर्भवती हैं तब आप व्रत नहीं करें तो उत्तम है, और यदि फिर भी करते हैं तो आप ऐसे भी फल का सेवन कर सकते हैं। अब एकादशी वाले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश तो जरूर ही करें। यदि नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम 6 बजे तक तो जरूर ही उठ जाएं। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से या फिर अष्टगंध से स्वास्तिक का निर्माण करें। घर में गंगा जल का या पवित्र तीर्थ स्थल के जल का छिड़काव करें। उस समय भगवान श्री हरि के महामंत्र का जाप करें या फिर उनके नाम का जप कर लें। तत्पश्चात सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, फिर अपने घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करें। व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान श्री हरि को और माँ लक्ष्मी को विभिन्न प्रकार से स्नान कराया जाता है। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, इन चीज़ों से स्नान कराने का सभी का अलग अलग पुण्य फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। यथासंभव कोशिश करनी चाहिए। और यदि आपके पास प्रतिमा ना हो तब ऐसे में स्नान का भाव करते हुए पुष्प से ही जो फोटो वगैरह होती हैं उन पर जल का छिड़काव करना चाहिए। वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करें, और यदि आपके पास वस्त्र हो तो वस्त्र समर्पण करें। भगवान श्री हरि के मस्तक पर पीला चंदन, अष्टगंध चंदन वगैरह का तिलक करें। माँ लक्ष्मी को सिंदूर का या कुमकुम का तिलक करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि को तुलसी की माला अर्पण करनी चाहिए। यह बहुत अधिक पुण्यदायी होती है। याद रखें, तुलसी की पत्ती या फिर मंजरियों को इस दिन ना तोड़ें। एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। यदि किसी कारणवश आप तोड़ना भूल गए हों तब जो भी तुलसी की पत्तियां गिरी हुई मिल जाएं उन्हें ही धो करके पूजा में इस्तेमाल कर लें। भोग में ऋतुफल, आंवले या फिर तिल से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना अति ही श्रेष्ठ माना जाता है। याद रखें, किसी भी भोग में जब तक तुलसी का दल ना हो तब तक भोग स्वीकार नहीं की जाती है, इसलिए तुलसी का दल अवश्य ही डाल दें। यदि तुलसी का दल गिरा हुआ भी आपको ना मिले तब मन के भाव के द्वारा तुलसी का दल जरूर अर्पण करें। भगवान श्री हरि की पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए व्रत की कथा अवश्य ही सुने। भगवान श्री हरि के किसी भी एक महामंत्र का जप करें कम से कम 108 बार। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अत्यंत ही लाभप्रद होता है। इस दिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। यथासंभव कोशिश तो आप कर ही सकते हैं। अंत में आरती करके फिर क्षमा याचना करें। यदि आपसे संभव हो सके तो एक छोटा सा हवन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि हवन के माध्यम से भगवान आपकी पूजा को बहुत जल्द स्वीकार करते हैं और मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण होती हैं। दूसरे दिन पारण से पूर्व यथा योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न और भोजन, वस्त्र इत्यादि का दान करना चाहिए, तभी आपको एकादशी का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। यदि किसी कारणवश दान ना कर पाए तो दान के निमित्त कुछ पैसे निकाल के जरूर रख दें, लेकिन ये तभी करें जब आपके पास दूसरा रास्ता ना बचा हो। जब भी ऐसे कोई व्यक्ति मिले जिन्हें दान करना चाहिए तो उन्हीं पैसों के द्वारा चीज़ों को खरीदकर आप दान कर सकते हैं। एकादशी का व्रत जो भक्तगण नहीं करते हैं उन्हें भी इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और सभी चीज़ें इसी अनुरूप करनी चाहिए। अब ध्यान ये रखना चाहिए कि यदि वो उपवास नहीं कर सकते हैं तब कम से कम शुद्ध और सात्विक भोजन तो जरूर ही ग्रहण कर सकते हैं।
यदि वह दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम किसी को अपनी बातों से चोट तो नहीं ही पहुंचा सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तगण दिन में शयन ना करें, किसी दूसरे के यहाँ का भोजन, अन्न, जल इन चीज़ों का त्याग करें। जो एकादशी का व्रत ना करते हों उन्हें भी दूसरे के यहाँ का इस दिन अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। ऐसी एकादशी संपूर्ण लाभों को देने वाली होती है, संपूर्ण सुख को देने वाली होती है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।